ऐसे गुजर रही थी, अंदर से रोने की आवाज आई, वक्त खोला तो ये थी। पता नहीं किसने बंद किया इसको। तुम लॉक अरे लॉक किया तुमने? अभी पता है? अभी देखा उसका चेहरा। पीहू बोलो, किससे किया आपने पता था? अब इतना तो नहीं बताओगे? हम है ना उसके साथ देखा, कोई कुछ नहीं करेगा। पीहू बोलो किसने किया? अब देखो कितना डर गई है वो। अब बोलोगे आपको वो पसंद नहीं है क्या? क्यों किया आपने ऐसा? तुम्हें बुखार है? क्या हुआ? रिया, ये कब है? ये मैंने से? अरे क्या हो गया ना? सभी लड़की है। नाराज नहीं है कि हरकतें कौन करता? भाभी आप लगे मैं कर रही हूँ। हो गया। जरा सा पास्ता मैंने बनाया है, पीहू के हिसाब से है, उसी को देना, ठीक है? अनन्या के मैंने नूडल्स बना के रखे, रूही से कहना वो खिलाएगी इन दोनों को, तो ये लोग अच्छे से खाएंगे। मम्मी से मैंने बोला कि पीहू किसी भी हालत में खुश रखना है, तो उसके सामने कोई खराब बातें नहीं, सिर्फ मस्ती होनी है, ठीक है? याद रखना ये सब रखते ना बाद में। खाना पूरा बन चुका है, सब्जियां तैयार हैं, डिनर तुम टाइम पे लगाना, ठीक है? कोई होता ही नहीं इसमें। और भाभी आप जा कहाँ रही हैं? है कुछ जरूरी काम। बड़ा किरण किरण कर रहे हैं ना राम को, उससे मुझे खैर नहीं। भाभी आपने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं। सुनो, चेक कर लेना कि पीहू और अनन्या ने होमवर्क किया है कि नहीं किया है, फिर उनको मिल्क शेक देना है, ठीक है? कॉफी डेट एंजॉय करेंगे, देखती हूँ। लगता है भाभी आज किसी की बैल बजाने की मूड में है। कुछ ही लोगों की घर की कॉफी अच्छी होती है, कभी कभी मैसेज को रिप्लाई नहीं करते, कॉल के लिए कॉल बैक नहीं करते, राइट? रावत कुमार, नाउ आई जॉइन यू फॉर अ कॉफी। रुको, अभी बताती हूँ। अरे मदरसन पागल हो गई, बैठ के बात करना मेरे साथ। बैठ के बात करूँ? अरे पागल क्यों? तुम डिजर्व इट। अरे अगर तुझे सफेद साड़ी पहनेगा तो खरीद के पहले मेरी क्यों बलि चढ़ा दी? आज ना मैं बात अरे तू पागल हो गई क्या? मेरे बेहद बात करेगा। पति और मेरे पति और ध्यान देने की फुर्सत नहीं है। रुको, इधर आओ, मेरी बात इधर आओ, तू पागल है क्या? मेरी बात सुन। मुझसे चुपी। चल इसको नीचे कर, बेलन से तुम इसको नीचे कर। अरे पागल नहीं मार रही हूँ। पक्का नीचे बीवी की मार भी डिजर्व नहीं करती। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। ऐसा क्या हुआ है? ये मेरी इनसिक्योरिटी है, मुझे जलन वलन नहीं हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। नीचे कर यहाँ। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है। किस बात पे? तुम्हारे पास वक्त नहीं है? मैं जब तक बताने की कोशिश कर रही हूँ पीहू के बारे में कि वो किस हाल में है, डिस्कस करना चाहती हूँ। इसी का काम करते हो, ठीक है?
बात है, हम लोग सब हैंडल कर लेंगे। आपको तो यहाँ अपनी मल्टी टैलेंटेड फ्रेंड के साथ में टाइम बिताना होता है, बट आपने तो यहीं पे सोना भी ज्यादा करनी है। एक बार गलती से क्या सो गया आदमी? क्या ऐसी गलतियां नहीं होती हैं। आप एक काम करो, हमारी गलतियां करते रहो, मैं जा रही हूँ, मुझे तो बात ही नहीं करना है। अरे इसका सुन यार। इशिता तुम गलत समझ रहे हो, मेरे और रमन के बीच में कुछ भी नहीं है। जो बाला पसंद है। सुनो बाला चीचू, मैं और बन्नू दोस्त, हम लोग बैंगलोर में मिले थे, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। मुझे पता नहीं चला कि बन्नू के डेट के बारे में, लेकिन वो अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करती थी। उसने मुझे बताया कि बाला कितने अच्छे इंसान है, कितने अच्छे पति हैं, वो अपनी शादी में कितनी खुश है। बट अचानक से उसकी डेथ होने के बाद बाला बहुत अकेली हो गई, और मेरा भी डिवोर्स हो चुका है, मैं भी बहुत अकेली हूँ। मुझसे बाला का दर्द दिखा नहीं जाता है, बहुत तकलीफ होती है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुझे मुझसे प्यार हो गया। मैं उसके साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। इशिता, मैंने बाला से भी बात की, लेकिन बाला ने साफ मना कर दिया। मुझे रमन से बात करनी पड़ी, और रमन सिर्फ और सिर्फ मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तुमसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। अच्छा वो तुम्हें बता दिया, वरना आज मैं भी नहीं रहता इस दुनिया में। और हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं पहले जानना चाहता कि बाला मना क्यों कर रहे हैं, उसके दिल में क्या है। लेकिन ये बात तुमने बहुत सही इंसान से बात किया। इशिता बाला की सबसे अच्छी दोस्त ही नहीं, इनफैक्ट वो दोनों भाई बहन जैसे। इशिता बात नहीं है तो बाला मान जाएगा, और सर हेल्प करेगी ना हमारी। इशिता, अपने बाला से बात करोगे? अरे करेगी यार, इशिता करेगी, बात बोल देना उसे। आप लोगों की मदद नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? इशिता, तीनों अपना की जगह कोई नहीं कर सकता। इशिता लिसन टू मी यार, मेरी बात सुन। अरे किरण को ऐसे मना करने का क्या मतलब है? बंधु सबको क्या है, क्योंकि तुम्हें उसके जाने के बाद बाला का अकेलापन दिखाई नहीं दे रहा। बाला कितना अकेला है, नींद संभल लिया। और किरण अच्छी लड़की है, अगर वो बाला की जिंदगी संवार सकती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप इस बात को एक ही तरफ से देख रहे हो रमन। आप कह रहे हो कि बाला जीजू का ख्याल रखेगी, बहुत अच्छी बात है, जरूरत है किसी की, लेकिन बच्चों को क्या रमन? शर्बू और क्षितिजा, क्या वो उन्हें भी उसी तरह से अपनाने के लिए तैयार है? जबकि वो किसी और के बच्चे हैं, उसके खुद के नहीं। क्या उन्हें उस तरह का प्यार देने के लिए तैयार है जैसे कि एक माँ को देना होता है बच्चों को? जब बच्चे किसी और के हों तो प्यार बहुत अलग हो जाता है, बहुत अलग ढंग से आपको बच्चों का ख्याल रखना होता है। इतना कुछ करना पड़ता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, जो उसे पता भी नहीं है। क्या वो इन बातों के लिए तैयार है? जब बदलो को ले रहे तो बच्चे बहुत अकेले हो गए थे। बाला जीजू ने दोनों का प्यार दिया, अक्का का भी और एक बाबू का। क्या एक पराई औरत जो कि उन बच्चों से कभी मिली भी नहीं है, वो उनका ख्याल रख पाएगी? चलो मानती हूँ आप कह रहे हो कि वो शादी करना चाहती है बाला जीजू से, लेकिन क्या वो उन बच्चों की माँ बनने को रेडी है? इतना आसान नहीं है ये रमन, मैं जानती हूँ। हमने शादी रूही के लिए की थी रमन। जब हमारा रिश्ता एक बच्चे से शुरू हुआ था तो हमारा रिश्ता बहुत गहरा हो गया, लेकिन जब दो लोग शादी करना चाहते हैं और बच्चे का नहीं सोच रहे, आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर उसे बीवी बनना है तो उससे पहले उसे माँ बनने के लिए रेडी होना होगा।